चिकन करी बनाने का एकदम आसान तरीका। इस तरह से चिकन करी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा और जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही स्मूथ बनेगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन लिया है। इसे अच्छे से धोने के बाद इसके पानी को मैंने ड्रेन आउट कर लिया है। अभी इसे हम मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर दें। और इसी के साथ मैं इसमें आधा टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 टीस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ 1 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। आपका दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिर्च, मसाले और दही के साथ चिकन को मिक्स कर लेना है और चिकन को मिक्स कर लेने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए इन्हीं मसालों में मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छे से चला जाए। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रखा है। इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालूंगी और तेल को हल्का गर्म होने दूंगी। जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें कुछ खड़े मसालों को डालेंगे। 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का पीस, 2 हरी इलायची और 3 से 4 लौंग। इन सबको तेल में डाल देंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का गर्म होना चाहिए। और जैसे ही ये चटकने लगे, इनका फ्लेवर तेल में आ जाए, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए। इसके बाद स्लाइसेस में कटी हुई इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। प्याज का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। अभी इसमें आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। प्याज को लगभग मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्याज का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अभी इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही जबरदस्त आता है। और इसी के साथ आधा टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तभी भी हमने नमक ऐड किया था, तो अभी हम सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। इन सारे ही मसालों को प्याज के साथ बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फिर इसमें टमाटर के पिसे हुए पेस्ट को ऐड कर रही हूँ। मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को रफली कट करके मिक्सी जार में डालकर उसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अभी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे टमाटर, प्याज और मसालों से तेल अलग होने तक फ्राई कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है। अभी इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डाल देंगे। मैंने चिकन को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। अभी इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो मसाला है उसमें भी अभी मॉइस्चर बाकी है और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने ऐड किया है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो अभी इसे 2 मिनट के लिए मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसालों के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चिकन को मसालों के साथ मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। जिस बाउल में चिकन को मैरिनेट किया था उसमें 1/4 कप पानी डालकर मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ।
पानी को चिकन और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे लीड लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे या फिर तब तक पका लेना है जब तक कि चिकन अच्छे से गल न जाए, टेंडर ना हो जाए। चिकन को पकते हुए 12 मिनट पूरे हो चुके हैं। चिकन अच्छे से गल चुका है, पक चुका है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने की वजह से आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अभी इसमें आधा टीस्पून रोस्ट करके क्रश की हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे और आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैंने एक हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है और इसी के साथ मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और इन सारी ही चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थिक ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसी तरह रख सकते हैं इसे, या फिर इसे थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो इसमें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप गर्म पानी ऐड कर दिया है। पानी डालने से चिकन करी की कंसिस्टेंसी हो जाएगी और पानी डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लें। तो लीजिए, चिकन रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।